हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 31 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं उनके इनसाइड टॉपिक हैं सिंधु जल संधि, बेरोजगारी भत्ता, एरो इंडिया शो 2023, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन, ट्रेड प्लस वन निपटान चक्र, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ, 12 चीतों को भारत लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर कर लिए हमने आज की क्लास में। तो इसलिए ध्यान से आप लोग देखिए पूरी क्लास बिना स्किप किए हुए। और पूरे क्वेश्चंस डिटेल में आपके डिस्कस किए जाते हैं ताकि अगर उस क्वेश्चन में दूसरी तरह से भी कोई क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए तो वो भी आपका कवर हो। जो लोग भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबके लिए करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है ये कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर करके। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू होगा? तो जो पांचवा है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इस बार का ये पांचवा है ये शुरू होगा मध्य प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 30 जनवरी 2023 को जो है मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है, जिसमें कई टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के एथलीट भी जो है प्रतिस्पर्धा करेंगे। इससे खेलों का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि टॉप एथलीट जो पहले से दुनिया भर में प्रदर्शन कर रहे हैं जमीनी स्तर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और उनको प्रतिस्पर्धा देने के लिए इंस्पायर करेंगे। केंद्रीय खेल और युवा मंत्री हैं अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। ये भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इन्होंने खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत में जो सालाना यानी कि हर साल 12 चीते भारत लाए जाएंगे और ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया दक्षिण अफ्रीका के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने जो आगे आने वाले 8 से 10 साल हैं इनके लिए प्रतिवर्ष 12 अफ्रीकी चीतों को भारत लाने के लिए 27 जनवरी को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, 27 जनवरी 2023। इस समझौते के मुताबिक अगले महीने दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को भारत लाया जाएगा। पिछले साल जो है नामीबिया से भारत में 8 चीतों को लाया गया था। इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल जीता है जर्मनी ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर ये तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड चैंपियन जो है बना है जर्मनी। इससे पहले जर्मनी ने ये खिताब 2002 और 2006 में जीता था। ये तीसरी बार है जब 2023 में जीता है। ये मैच पेनल्टी शूट आउट में जर्मनी ने 5-4 से जीता है। जर्मनी के निकलास वेलेन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है। पाकिस्तान अभी तक 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जो भारत का स्थान रहा है वो 9वां रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो जो पहले सीईओ नियुक्त किए गए हैं गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के ये हैं माधवेंद्र सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर देश में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मैरीटाइम क्लस्टर है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाना है। GMC गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में समुद्री शिपिंग और रसद सेवा प्रदाताओं का एक बड़ा तंत्र स्थापित करना चाहता है। GMC मीन्स गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम रखा गया है GMC। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करते जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए आने वाले, इसलिए ध्यान से आप लोग इनको रिवीजन भी करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? तो ये जो सिंधु जल संधि है इसमें संशोधन के लिए भारत ने नोटिस जारी किया है पाकिस्तान को, जो कि जो सिंधु जल संधि है भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दुनिया की सबसे उदार संधि कही जाती है सिंधु जल संधि। इसमें संशोधन को लेकर भारत सरकार ने पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है।
सरकार ने कहा है कि पाक की कार्रवाइयों ने सिंधु संधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिस वजह से भारत को नोटिस जारी करना पड़ा है। ये नोटिस जम्मू और कश्मीर में भारत की 2 पनबिजली संयंत्रों किशनगंगा जो कि 330 मेगावाट की और रातले जो कि 850 मेगावाट की है, इन पर दोनों देशों के बीच असहमति के बाद आया है। ये सिंधु जल संधि है क्या, ये भी समझ लीजिए आप। ये जो सिंधु जल संधि है, ये नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के जो पीएम थे उस समय जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो जो बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है युवाओं को, ये छत्तीसगढ़ सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन्होंने बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। मजदूरों, महिलाओं के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी अभी घोषित की गई हैं। साथ ही रायपुर हवाई अड्डे के पास एरो सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। ये बेरोजगारी भत्ता अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 से मिलना शुरू होगा। बाकी हालांकि छत्तीसगढ़ से पहले से ही ऐसे कई राज्य हैं जहां बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जो एरो इंडिया शो है 2023 का, इसका आयोजन होगा बेंगलुरु में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ये द्विवार्षिक एयर शो है। एयर शो एरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में येलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। ये एरो इंडिया का 14वां संस्करण है। एरो इंडिया 1996 से फरवरी महीने में बेंगलुरु में ये आयोजित कर रहा है शो। एरो इंडिया शो एक प्रमुख वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी है जो अंतर्राष्ट्रीय हथियार उद्योग को, जो भारतीय सशस्त्र बल और रक्षा क्षेत्र के निर्णय निर्माताओं के लिए जो उनके प्रोडक्ट हैं, प्रौद्योगिकी और समाधानों को प्रदर्शित करता है और भारत के जो उभरते एरोस्पेस और रक्षा उद्योग के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। भारत में रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 मुख्य रक्षा संबंधी ये प्रदर्शनी है। एक एरो इंडिया शो है जो वायुसेना के लिए और दूसरा डिफेंस एक्सपो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदल दिया गया है। हाल ही में ये कर दिया गया नाम बदलकर अमृत उद्यान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है। ये हर साल आम लोगों के लिए भी खुलता है। इस साल भी 31 जनवरी से खुलेगा। यहाँ लोग 12 बजे से रात 9 बजे तक घूमने आ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर 15 एकड़ में अमृत उद्यान है जिसमें 10 से अधिक गार्डन है, जिसमें गुलाब और बाकी के फूल, सेंट्रल लॉन एंड लॉग, सर्कुलर, स्पिरिचुअल जो कि औषधीय पौधे हैं, बोनसाई जो है 250 प्लांट है लगभग, कैक्टस है, नक्षत्र गार्डन शामिल है इनमें। इसके अलावा यहाँ 160 वैरायटी के 5000 और भी पेड़ हैं। इसके अलावा यहाँ नक्षत्र गार्डन भी है, लेकिन यहाँ जो आम लोग हैं फरवरी से लेकर मार्च में जो निर्धारित दिन होते हैं तभी घूम सकते हैं। इसके बाद यहाँ का गेट बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के बाद ट्रेड+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो चीन पहला देश है जो ट्रेड+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला है और दूसरा देश है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस 2023 रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत की विकास दर 5.8% रहने की संभावना है। उच्च ब्याज दरों और निवेश और निर्यात पर वैश्विक मंदी के प्रभाव के कारण जो वृद्धि का अनुमान है 2022 में अनुमानित था 6.4%, उससे थोड़ा सा कम है। संभावित मंदी की आशंका के बीच संयुक्त राष्ट्र ने अधिकांश विकासशील क्षेत्रों में एक बिगड़ते दृष्टिकोण की भी भविष्यवाणी की है। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान है ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि पुणे में स्थित है और पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? तो जो सबसे पहले सूर्योदय होता है वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर दिया सरस्वती राजवाड़े और विशाल मंवर जी ने। और कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा शहर पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक का मेजबान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु मेजबानी कर रहा है और इसका सही आंसर दिया है अभिषेक पासवान, बिरजू कुमार, मोहित कुमार और निक्कू जी ने। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, कहाँ पर हाल ही में 13वीं सदी की होयसला काल का हीरा स्टोन खोजा गया है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
और अगर कोई सजेशंस है हमारे लिए क्लास से रिलेटेड तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए आप लोग। और जो लोग पहली बार आते हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।